तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए जो भी छात्र 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों यहाँ पे हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो सारे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंत तक सभी देखना, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, यहाँ से आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या फिर गूगल पे डायरेक्ट सर्च करना starkstudy.com, वहाँ से कई सारे छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जाके जरूर प्रैक्टिस सेट करना सारे इस वेबसाइट पे जाके। वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं 2023 में, ठीक है। वीडियो को अंत तक सभी देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना सारे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं बुक सेक्शन से क्वेश्चन, ठीक है। बुक सेक्शन से ग्रामर सेक्शन हम लोगों ने कर लिया था, व्याकरण सेक्शन जिसमें आप लोगों को 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन मैंने बताया था दोस्तों, और मैंने आप लोगों को पैटर्न भी बताया था कि पैटर्न जो रहते हैं आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में बुक और व्याकरण से रहते हैं दोस्तों 60% क्वेश्चन और बुक सेक्शन से रहते हैं 40% क्वेश्चन। मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर 100 की बात करें तो आप लोग को 60 प्रश्न जो रहेंगे वो व्याकरण से रहेंगे, 40 प्रश्न जो वो आपका बुक सेक्शन से रहेंगे, ठीक है। तो बुक सेक्शंस वाला हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ग्रामर सेक्शंस का मैंने इससे पहले आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। तो जाके आप लोग देख सकते हैं इससे पहले का वीडियो। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। 61 नंबर है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है आपका यूरोप के लोग में। किस में? तो यूरोप के लोग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? 61 का बी करेक्ट हो जाएगी, यूरोप के लोगों में, ठीक है। चलिए अगला है कि गांव का घर, ये जो बातचीत चैप्टर में कहा गया है 62 है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर जो शीर्षक कविता है दोस्तों उनके लेखक है आपका ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 62 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि 100 अजान एक सुजान, ये जो शीर्षक लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए 100 अजान और एक सुजान जो लिखा गया है ये लिखा गया है आपका बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, जो आप लोगों के बुक में बातचीत चैप्टर लिखे हैं। कौन से? बातचीत चैप्टर, ठीक है। उसी के जीवन परिचय में ये मिलेंगे प्रश्न। अगला, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? देखिए बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, इसका मतलब ये बातचीत चैप्टर से लिया गया है। तो ये जो कहा गया है ये बेन जॉनसन जी के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगी। देखिए बिस्नी जो है कौन रहती है? तो बिस्नी सिपाही की माँ वाले चैप्टर में एक भूमिका का नाम है दोस्तों, पात्रा का नाम है। तो बिस्नी जो रहती है वो रहता है दोस्तों आपका माना की माँ। कौन रहती है? माना की माँ। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो लेखक का जो होता है लेखिका, क्या होता है? लेखिका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 66 का बी उत्तर हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप लेखक का। जैसे पुत्र का पुत्री होता है उसी तरीके से लेखक का लेखिका हो जाएगा। अगला है कि अभिनेता शब्द का, तो अभिनेता को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिनेत्री, न कि अभिनेताइन, ठीक है ना। मुखिया को बोलते हैं मुखियाइन, अभिनेता को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिनेत्री। तो ऑप्शन नंबर 67 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। कहा गया कि पृथ्वी को धारण करने वाला, उसके लिए कौन सा एक शब्द है? पृथ्वी को धारण करने वाला आकाशपिंड, भूकंप, पार्थिव, महिधर, नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 68 का क्या हो जाएगा? ए आकाशपिंड। अगला है यहाँ पे 69 नंबर कि मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द कौन सा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि मृग जैसे नेत्रों वाली, तो उसके लिए जो शब्द है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं मृगनयनी। क्या बोलते हैं? मृगनयनी। अगला है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय जो है आप लोगों के बुक में चैप्टर लिखे हैं रोज चैप्टर। कौन सा? रोज चैप्टर। उसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 70 का डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है कि मुक्ति बोध जी का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध जो आप लोगों को में लिखे हैं दोस्तों चैप्टर वो है जन जन का चेहरा है। कौन है? जन जन का चेहरा एक, ठीक है। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिए पूरा नाम पूछ दिया जाता है, ठीक है। इसलिए अज्ञेय का नाम पूरा याद रखो, जो भी जैसे है ना। जैसे मुक्तिबोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध, इस तरीके के आप लोग पूरा नाम, जैसे जे कृष्ण मूर्ति जो आप लोगों के बुक में है शिक्षा चैप्टर, उसका भी नाम याद रखना, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। 72 है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द है? देखिए जिनका जन्म बाद में हुआ हो उनके लिए अग्रज, कनिष्ठ या फिर
अनुज। देखिए जिनका बाद जन्म में हुआ उसको हम लोग बोलते हैं अनुज। क्या बोलते हैं? अनुज। अगला है 73 कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शब्द प्रसन्न, स्वर्ग, पुस्तक या फिर अंधेरा, पुस्तक, प्रसन्न। ठीक है ना? तो इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है ये बताना है। तो देखिए स्वर्ग सही है, प्रसन्न ये भी गलत है। ठीक है ना? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वाल्मीकि ये होता है 274 का सी करेक्ट हो जाएगी, वाल्मीकि का। अगला है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग कौन सा वाचक बोलते हैं? न होने का, तो उसको हम लोग बोलते हैं निषेधवाचक। क्या बोलते हैं? निषेधवाचक। अगला, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रधानाचार्य का बताओ। प्रधानाचार्य। ठीक है, प्रधानाचार्य ये गलत, प्रधाना ये भी गलत, प्रधानाचार्य ये सही उत्तर 76 का ए से उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रियदर्शी का। अगला है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 78 कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो विकल्प, विकल्प, विकल्प सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका कि किसी काम में दखल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी काम में दखल देना का मतलब होता है हस्तक्षेप। क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप। 79 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग बोलते हैं जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 80 का, सॉरी जिज्ञासु बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? जिज्ञासु सही शब्द हो जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे 81 नंबर का आ गया कि वन में चरने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वनचर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, वनचर। क्या बोलते हैं? वनचर बोलते हैं। चलिए ऑप्शन अगला है कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो गुण दोष विवेचक जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आलोचक। क्या बोलते हैं? आलोचक। अगला है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह जो आप लोगों के बुक में चैप्टर लिखे हैं प्रगति और समाज, उनका जन्म पूछा गया है। उनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जैसे प्रेम के पीर के कवि पूछा जाएगा दोस्तों तो वो होता है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि कौन है दोस्तों? एक ही है, भारत के, बिहार के, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो वो थे दोस्तों आपका साहित्य के एडिशन। कौन थे? साहित्य के एडिशन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण जी के लिए। अगला है कि निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन सा है? तो ब्रजराज कुंवर की अगर बात करें तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कृष्ण जी के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। कहा गया है कि सूरसागर का रचनाकार कौन है? तो सूरदास जी है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है 91 नंबर की करवक में कौन बात पाई जाती है? करवक जो चैप्टर लिखे हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी, उसमें प्रेम की महिमा। तो क्या हो जाएगा? 91 का सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि नामवर सिंह जी के गुरु जी कौन थे? तो नामवर सिंह जी के गुरु माने जाते हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कमायनी के रचयिता, कमायनी बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। अगला है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो लिखे हैं चैप्टर मलियत जी, वो है आप एक तरह का डायरी। क्या है? डायरी। अगला है कि गद्य कविता कौन सा है? तो गद्य कविता दोस्तों इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका हार जीत। हार जीत एक ऐसा कविता है जो गद्य के रूप में कहा गया है, जिनके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। अगला है कि भूषण किस रस के महान कवि है? तो भूषण जो है वो आपका वीर रस के है, वीर रस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ओ सदा निरा निबंध जो है वो किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो वो गंडक नदी को। अगला है कि जैसी किस काल खंड के कवि है? तो जैसी जो है दोस्तों ये आपका मलिक मोहम्मद जैसी वो भक्ति काल के कवि है। तो 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 99 नंबर देखते हैं। कहा गया कि संत तुलसीदास कैसे किस तरह के कवि है? तो वो छायावादी कवि माने जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था दोस्तों?
तो गैंग्रीन जो वो त्रिच चैप्टर का था, तो ऑप्शन नंबर 100 का, सॉरी रोज चैप्टर का गैंग्रीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, रोज चैप्टर का गैंग्रीन था शीर्षक, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 61 से 100 तक क्वेश्चन किए हैं, जो आपका बुक सेक्शन से था, ठीक है। जो भी छात्र ग्रामर सेक्शन से अभी तक नहीं देखे हैं, जाके देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप चैनल के प्ले स्टोर में जाके देख सकते हो। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कई वीडियोज अपलोड किए हैं, जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए आप लोग।